हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का सेशन है मॉक टेस्ट नंबर 6, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में पूछे गए जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं और इन 50 क्वेश्चंस में से आपने कितने नंबर प्राप्त किए, इस सेशन के लास्ट में अपने स्कोर को जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इसके साथ ही इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही सीबीटी 2 के सीरीज का जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट से जाकर और सारे मॉक टेस्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक एसआई इकाई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसआई यूनिट? पहला है ऑप्शन ओम, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है न्यूटन और चौथा है कैलोरी। तो जो आपका कैलोरी होता है ये एक एसआई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, बात करें कैलोरी के बारे में तो कैलोरी ऊर्जा का एक पारंपरिक नॉन एसआई माप होता है। ठीक है, ये किसका होता है? एनर्जी का एक नॉन एसआई क्या होता है? यूनिट होता है। एसआई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई जूल होती है। एक छोटी कैलोरी यानी स्मॉल कैलोरी के बराबर कितना होता है? 4.184 जूल, यानी एक कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर नामित एंथुरियम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? एंथुरियम नेम्ड आफ्टर अ फेमस फ्लावर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इट इज अ मेजर फेस्टिवल? पहला ऑप्शन है आपका नागालैंड, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो जो एंथुरियम आपका प्रमुख त्योहार है ये है मिजोरम राज्य का। ठीक है, एंथुरियम मिजोरम का एक प्रसिद्ध फूल है और फ्लावर फेस्टिवल के रूप में स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रमुख स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कर्तन दहन प्रणाली की कृषि को डैश के रूप में भी जाना जाता है? इन मध्य प्रदेश स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज डैश? पहला है झूम, दूसरा है बेवर, तीसरा ऑप्शन है कुरुआ और चौथा ऑप्शन है वलेरे। तो ये है आपका बेवर कहलाता है। ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मध्य प्रदेश में बेवर कहा जाता है। बेवर नाम का प्रयोग मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है, जहां कृषक एक क्षेत्र की फसल काटकर अगला क्षेत्र जलाते हैं और फिर उसी भूमि पर खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज पॉपुलरली नोन एज द नेम डैश? पहला ऑप्शन है श्वेत पैगोडा, दूसरा ऑप्शन है ब्लैक पैगोडा, तीसरा ऑप्शन है स्वर्णिम पैगोडा और चौथा ऑप्शन है कांस्य पैगोडा। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यूरोपीय नाविकों ने इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा क्योंकि समुद्र से दिखने पर यह मंदिर काले रंग का प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन इन द पैराग्राफ सेटिंग विंडो इन एमएस वर्ड 2016? पहला ऑप्शन है आपका स्पेसिंग, दूसरा ऑप्शन है इंडेंटेशन, तीसरा ऑप्शन है इफेक्ट और चौथा ऑप्शन है पेजिनेशन। तो ये है आप कहलाता है आपका इफेक्ट। ठीक है, पैराग्राफ सेटिंग में स्पेसिंग, इंडेंटेशन और पेजिनेशन जैसे विकल्प होते हैं और इफेक्ट विशेष रूप से ऐसा विकल्प नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध जो कि दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, यह डैश नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड डैम विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड इज बिल्ट ऑन विच रिवर? पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है कावेरी और चौथा ऑप्शन है ब्यास। तो जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध उड़ीसा प्रांत में महानदी पर स्थित है और यह लंबाई की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े बांधों में गिना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे ओजोन क्षरण की दीर्घकालिक प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है? विच एमंग द फॉलोइंग कैनॉट बी लिस्टेड एमंग द लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन? पहला ऑप्शन है स्थलीय पौधों की कम वृद्धि, रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स,
दूसरा ऑप्शन है त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर। थर्ड ऑप्शन है मनुष्यों में ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि यानी इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजम्पशन इन ह्यूमंस। और चौथा ऑप्शन है जलीय जंतुओं का कम उत्पादन यानी रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये है आपका मनुष्यों में ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजप्शन इन ह्यूमन, ये नहीं होता है, ठीक है। ओजोन क्षरण से यूवी किरणों का प्रभाव बढ़ता है जिससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, पौधे व जलीय जीवन पर नकारात्मक प्रभाव होता है, लेकिन ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा में नकारात्मक दशक विकास दर थे। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज हैड अ नेगेटिव ग्रोथ रेट एमंग इट्स स्पीकर्स। पहला है बंगाली, दूसरा भाषा है तेलुगु, तीसरा है उर्दू और चौथा है संस्कृत। ये देखा गया था किस भाषा में, उर्दू भाषा में, ठीक है। उर्दू बोलने वालों की संख्या में 2001 से 2011 के बीच के दशक में कमी दर्ज हुई थी, संभवतः उच्च प्रवासन और अन्य भाषाओं में बदलाव के कारण। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा 1498 में डैश में आया। वास्को डी गामा अराइव्ड इन विच प्लेस इन 1498। पहला ऑप्शन है आपका कोचीन, दूसरा है कालीकट, तीसरा है गोवा और चौथा है सूरत। तो ये आया था पहली बार भारत कालीकट में, ठीक है। वास्को द गामा ने 20 मई 1498 को कालीकट, जो कि अब इसका नाम है कलिकट केरल, ठीक है, इसमें अपना पहला कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का तरल भाग जिसे डैश कहा जाता है, जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी कॉल्ड द डैश कंसिस्ट ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन। पहला ऑप्शन है प्लेटलेट, दूसरा है आरबीसी, तीसरा है प्लाज्मा और चौथा है डब्ल्यूबीसी। तो ये है आपका प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा रक्त का लगभग 55 से 60% भाग है। इसमें प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन मौजूद होते हैं जो रक्त के तरल संपर्क, पोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। पहला ऑप्शन है ओजोन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है नाइट्रोजन। तो ये है आपका हीलियम। हीलियम क्या होता है, एक नोबल गैस होता है, ठीक है। हीलियम जिसका फॉर्मूला है He, एक निष्क्रिय गैस है जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। यह दूसरी सबसे हल्की गैस है और गुब्बारों व क्रायोजेनिक प्रयोगों में उपयोग होती है। अगला क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर, एक शिशु की उसके डैश जन्मदिन से पहले मृत्यु है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिफोर इट्स डैश बर्थडे। पहला है 10वां, दूसरा है तीसरा, तीसरा है छठा और फोर्थ है पहला। तो ये होता है आपका पहला बर्थडे से पहले जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आता है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर किसी क्षेत्र के स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के स्तर का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। अगला क्वेश्चन है गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह डैश का एक हिस्सा है। गोल गुंबज इज द टॉम्ब ऑफ किंग मोहम्मद आदिल शाह, इट इज अ पार्ट ऑफ डैश। पहला है बुंदेलखंड, दूसरा ऑप्शन है भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है पानीपत और फोर्थ ऑप्शन है बीजापुर। ये हिस्सा है बीजापुर का, ठीक है। गोल गुंबज एशिया की सबसे बड़ी गुंबददार संरचनाओं में से एक है जिसकी गैलरी व्हिस्परिंग गैलरी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायो इज नोन एज द ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। आपका पहला ऑप्शन है सुब्बराय शास्त्री, मदुरै मणि अय्यर और त्यागराज। सेकंड ऑप्शन है मनमबुच्चावाड़ी वेंकट सुब्बा अय्यर, पूची श्रीनिवास अयंगर और सुब्बराय शास्त्री। और थर्ड ऑप्शन है आपका त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। और फोर्थ ऑप्शन है आपका मदुरै मणि अय्यर, टाइगर वरदाचारी और श्यामा शास्त्री। जो ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक या फिर कर्नाटकी संगीत की जो त्रिमूर्ति कहा जाता है, ये कहा जाता है त्यागराज,
मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को। ठीक है, इन तीनों ने कर्नाटक संगीत को एक नया आयाम दिया और उन्हें 18वीं सदी की त्रिमूर्ति कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कार्य की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को करने और मातृत्व राहत के प्रावधान को निम्नलिखित में से एक के रूप में सौंपा गया है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन फॉर इंश्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ इज असाइंड टू डैश। पहला है आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है आपका संविधान और आर्थिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इकोनॉमिक राइट्स, तीसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फोर्थ है आपका मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो ये संबंधित है आपका डीपीएसपी से, राज्य के नीति निदेशक तत्वों से। ठीक है, यह अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है जिसमें श्रमिकों और महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए यह प्रावधान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागानंद एक संस्कृत नाटक जो नागाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय कहानी बताता है। सम्राट डैश को श्रेय दिया जाता है। नागानंद अ संस्कृत प्ले नरेटिंग द सेल्फ सैक्रिफाइस ऑफ विद्याधर किंग जिमुतवाहन टू सेव द नागाज इज एट्रीब्यूटेड टू एम्परर डैश। पहला है आपका बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है हर्ष और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये है आपके हर्ष। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन ने संस्कृत नाटकों की रचना की जिनमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने मई 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। द वाइफ ऑफ द नवाब ऑफ डैश बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट इन लखनऊ इन मई 1857। पहला ऑप्शन है अवध, दूसरा है मेरठ, तीसरा है फतेहपुर सीकरी और चौथा है आगरा। तो ये थी पत्नी अवध के नवाब की। ठीक है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय रूप से संघर्ष किया और अवध में क्रांति की अगुवाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण डैश के अंतर्गत आता है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन अंडर डैश। पहला है अनुच्छेद 20, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 16, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 15 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 29। तो ये संरक्षित किया जाता है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 29 किसी भी नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का डैश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। विच आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिलेट्स टू प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आपका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 43, सेकंड है अनुच्छेद 50, थर्ड है अनुच्छेद 51 और फोर्थ है अनुच्छेद 41। तो ये संबंधित है अनुच्छेद 51 से। ठीक है, अनुच्छेद 51 भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडोज 10 सिस्टम में ओपन एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है। इन विंडोज 10 विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस। पहला है आपका ऑल्ट प्लस टैब, दूसरा ऑप्शन है ऑल्ट प्लस एस, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस टैब। तो ये यूज किया जाता है आपका ऑल्ट प्लस टैब। ठीक है, ऑल्ट प्लस टैब विंडोज में मल्टीटास्किंग के लिए सबसे अधिक उपयोग होने वाला शॉर्टकट की है। यह अलग अलग विंडो और प्रोग्राम के बीच आसानी से स्विच करने देता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में सबसे ज्यादा पूछा गया था इस साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 272/268 से 231 ईसा पूर्व के दौरान किस मौर्य सम्राट ने अपने शिलालेख चट्टानों और खंभों पर खुदवाए थे। Which Mauryan emperor had his edicts inscribed on rocks and pillars during 272/268 से 231 BCE तक।
पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा ऑप्शन है बृहद्रथ। ये है आपके अशोक, ठीक है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को फैलाने के लिए शिलालेख और स्तंभ लेखों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करों को डैश या व्यय को डैश सरकारी घाटे को कम किया जा सकता है। अ बजट डेफिसिट कैन बी रिड्यूस्ड बाई डैश टैक्सेज और डैश एक्सपेंडिचर। आपका ऑप्शन है बढ़ाकर दोनों, सेकंड है एक बढ़ाकर दूसरा घटाकर, थर्ड है पहला घटाकर दूसरा बढ़ाकर और फोर्थ है समान रखकर और दूसरा बढ़ाकर। तो ये किया जा सकता है सरकारी घाटे को कम, करों को बढ़ाकर, ठीक है, और व्यय को घटाकर। सरकारी घाटा कम करने के लिए सबसे सामान्य उपाय कर संग्रह बढ़ाना और अनावश्यक व्यय घटाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया जिसे डैश कहा जाता है। अब बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon टू हिज 5 disciples एट सारनाथ नोन एज डैश। पहला है निरंजना, दूसरा है महाविनिष्क्रमण, तीसरा है महापरिनिर्वाण और चौथा है धर्म चक्र परिवर्तन। ये कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन को, ठीक है। इसे टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ भी कहा जाता है और यह बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है। इन कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश द फेस्टिवल ऑफ गुड़ी पड़वा इज ऑल्सो नोन एज। पहला ऑप्शन है बैसाखी, दूसरा ऑप्शन है उगादी, तीसरा ऑप्शन है अक्षय तृतीया और चौथा ऑप्शन है पोंगल। ये जाना जाता है उगादी नाम से, ठीक है। उगादी हिंदू पंचांग के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्लेट विवर्तनिकी का जनक कौन है। Who among the following is considered the father of plate tectonics? पहला है आपका अल्फ्रेड वेगनर, दूसरा है आपका जेम्स रेनेल, तीसरा है आपका एंटोनी लवाजियर और चौथा ऑप्शन है आपका एंटोनी फिलिप्स वॉन ल्यूवेनहोक, ठीक है। तो ये है आपका अल्फ्रेड वेगनर। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था जिससे प्लेट विवर्तनिकी की नींव पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने की भूमिका डैश की होती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल्स फॉर ऑल इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट लाइज विद द डैश। पहला है आपका कैबिनेट, दूसरा है आपका वित्त आयोग, तीसरा ऑप्शन है निर्वाचन आयोग और चौथा ऑप्शन है योजना आयोग। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है निर्वाचन आयोग की, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ है। इन इकोनॉमिक्स व्हाट डज बजट सरप्लस मीन्स। पहला ऑप्शन है जब खर्च की गई राशि एकत्रित राजस्व के बराबर हो, व्हेन एक्सपेंडिचर इक्वल्स रेवेन्यू। सेकंड ऑप्शन है जब एकत्रित राजस्व व्यय की तुलना में नगण्य हो, व्हेन कलेक्टेड रेवेन्यू इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। थर्ड ऑप्शन है जब एकत्र किया गया राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है, व्हेन कलेक्टेड रेवेन्यू एक्सीड रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर। और फोर्थ है जब व्यय आय से अधिक हो, व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इनकम। तो जो आपका बजट सरप्लस है ये कहा जाता है तब जब एकत्रित किया गया राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है, व्हेन कलेक्टेड रेवेन्यू एक्सीड रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर। बजट अधिशेष का उपयोग सरकार कर चुकाने या विकास योजनाओं में निवेश के लिए करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में डैश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी अडॉप्टेड द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन इन जुलाई 1942 एट डैश। पहला है आपका मद्रास, दूसरा ऑप्शन है वर्धा, तीसरा ऑप्शन है आपका पटना और चौथा ऑप्शन है लखनऊ।
तो ये अपनाया गया था कांग्रेस के द्वारा वर्धा में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बंबई से औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्यापक फसल बीमा योजना CCIS 1985 से डैश प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। द कम्प्रेहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम CCIS वॉज लॉन्च्ड इन 1985 टू प्रोवाइड डैश। पहला ऑप्शन है किसानों को अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए वित्तीय सहायता, यानी फाइनेंशियल हेल्प फॉर फार्मर्स टू एजुकेट चिल्ड्रेन। सेकंड ऑप्शन है सूखे, बाढ़ आदि के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर इन केस ऑफ क्रॉप लॉस ड्यू टू ड्रॉट, फ्लड एक्सेट्रा। थर्ड ऑप्शन है ट्रैक्टर और अन्य उपकरण खरीदने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल एड फॉर परचेज ऑफ ट्रैक्टर्स एंड इक्विपमेंट्स। फोर्थ ऑप्शन है HYV बीज खरीदने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल एड फॉर परचेज ऑफ HYV सीड्स। तो जो CCIS है ये लॉन्च किया गया था सूखे, बाढ़ आदि के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है। CCIS योजना का उद्देश्य किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करना और कृषि जोखिम को कम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1973 के औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार निजी क्षेत्र को अपने उद्योग के लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति केवल ₹10 या उससे अधिक की कुल संपत्ति होने के बाद दी गई थी। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1973, द प्राइवेट सेक्टर वॉज अलाउड टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस फॉर इट्स इंडस्ट्री ओनली आफ्टर हैविंग टोटल एसेट ऑफ ₹what और मोर। पहला है 2 लाख से अधिक, दूसरा है 20 लाख रुपए, तीसरा है 2 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 20 करोड़। ये है आपका 20 करोड़, ठीक है। 1973 की औद्योगिक नीति में बड़े उद्योगों के लिए नियंत्रण और लाइसेंस प्रणाली को और कड़ा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी विश्व में सबसे अधिक आबादी वाली है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है नील, तीसरा ऑप्शन है मिसिसिपी और चौथा ऑप्शन है अमेजन। तो ये है आपका गंगा। गंगा नदी घाटी लगभग 40 करोड़ से अधिक लोगों को जल और उपजाऊ भूमि उपलब्ध कराती है। यही कारण है कि यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली नदी घाटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेज इज कंसिडर्ड द बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप? पहला है आल्प्स, दूसरा ऑप्शन है महान विभाजक कटक यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तीसरा है एटलस और चौथा है यूराल। तो ये है आपका यूराल पर्वत, ठीक है। यूराल पर्वत रूस में स्थित है और इन्हें पारंपरिक रूप से एशिया और यूरोप के बीच की भौगोलिक सीमा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में शामिल है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, सेकंड ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और भारत के महान न्यायवादी, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा। जो पार्लियामेंट कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है 3 लोग को, ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद द्विसदनीय है और इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, इसलिए उनका उल्लेख आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुमदी एक तैरता हुआ द्वीप निम्नलिखित में से किस झील की अनूठी विशेषता है? फुमदी अ फ्लोटिंग आइलैंड इज अ यूनिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक? पहला है चिल्का झील, दूसरा ऑप्शन है सांबर झील, तीसरा ऑप्शन है लोकटक झील और चौथा ऑप्शन है पैगोंग झील। तो ये है आपका लोकटक झील का, ठीक है। लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है, इसमें फुमदी पाए जाते हैं और यहीं पर प्रसिद्ध केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी स्थित है, जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्य को उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम टू ह्यूमंस? पहला ऑप्शन है रुक्षांश, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है वसा और चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट।
तो ये है आपका वसा यानी फैट, ठीक है। 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से केवल 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? पहला है थर्मोमीटर, दूसरा है ओडोमीटर, तीसरा ऑप्शन है टेट्रामीटर और फोर्थ ऑप्शन है बैरोमीटर। ये यूज किया जाता है बैरोमीटर का, ठीक है। बैरोमीटर का आविष्कार इटली के वैज्ञानिक टोरिसेली ने 1643 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 53, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 51, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 57 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 55। तो ये है आपका अनुच्छेद 53, ठीक है। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसी नृत्यांगना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ उड़ीसी डांसर? पहला ऑप्शन है सगुन भूटानी, दूसरा ऑप्शन है दर्शन झावेरी और तीसरा ऑप्शन है चित्रा कृष्णमूर्ति और फोर्थ ऑप्शन है कुमकुम मोहंती। तो ये है आपके दर्शन झावेरी, ठीक है, जो कि उड़ीसी डांसर नहीं है। दर्शन झावेरी मणिपुरी नृत्य से जुड़ी हुई है, न कि उड़ीसी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट लोकेटेड इन केरला? पहला ऑप्शन है अष्टमुंडी झील, दूसरा ऑप्शन है रेणुका झील, तीसरा ऑप्शन है वेम्बनाड झील और चौथा ऑप्शन है संत मकोटा झील, ठीक है। तो जो केरल में स्थित नहीं है ये है रेणुका झील। रेणुका झील कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसे माता रेणुका के नाम पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम डैश भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में गठित करने और अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए सत्यानिष्ठा से संकल्प लिया है। We dash having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic and republic। पहला ऑप्शन है इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है भारतीय संसद, तीसरा है केंद्र सरकार और चौथा है भारत के लोग। तो ये आपका सही है ऑप्शन नंबर 4 भारत के लोग, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा गया है स्टार्टिंग में कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि हम भारत के लोग, ठीक है, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू डैश के कारण होता है? डेंगू इज कॉज्ड बाय डैश। पहला ऑप्शन है विषाणु, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु यानी बैक्टीरिया और फोर्थ ऑप्शन है सूत्रकृमि नेमिटोड यानी कि नेमेटोड, ठीक है। तो डेंगू होता है किसके? विषाणु यानी वायरस के कारण। डेंगू एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलने वाला वायरस जनित रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला है 7वीं अनुसूची, दूसरा है 10वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 12वीं अनुसूची और फोर्थ ऑप्शन है 8वीं अनुसूची। तो जो तीनों लिस्ट है ये है 7वीं अनुसूची में, ठीक है। 7वीं अनुसूची भारत में विधायी शक्तियों के विभाजन को निर्धारित करती है। और आप कमेंट करके बताएं कि यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट ये तीनों में कितने कितने क्या है टॉपिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सुरसागर नाम के संग्रह में कृष्ण की महिमा का बखान किया था। डैश वॉज अ ब्लाइंड पोएट हु डिस्क्राइब्ड द ग्लोरी ऑफ कृष्णा इन हिज कलेक्शन नेम्ड सुरसागर। पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है वीरदास, तीसरा ऑप्शन है चैतन्य और फोर्थ ऑप्शन है विद्यापति। तो ये है आपके सूरदास। सूरदास 16वीं शताब्दी के भक्तिकालीन कवि थे और उन्हें अष्टछाप में कवियों में गिना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा डैश घराने से संबंधित है। तराना सिंगर पंडित रतन मोहन शर्मा बिलोंग्स टू विच घराना? पहला ऑप्शन है मेवाती, दूसरा ऑप्शन है आगरा, तीसरा ऑप्शन है इंदौर और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो ये संबंधित है मेवाती घराने से, ठीक है। मेवाती घराने की स्थापना उस्ताद गुलाम हुसैन और पंडित जसराज जैसे महान कलाकारों ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कौटिल्य यानी चाणक्य? पहला ऑप्शन है इंडिका, दूसरा मुद्रा राक्षस, तीसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्र और फोर्थ ऑप्शन है रत्नावली। तो ये है आपका अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र राज्यशास्त्र और अर्थनीति से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है जिसे कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इज लोकेटेड इन विच सिटी? पहला है लंदन यूके, दूसरा ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑप्शन है वाशिंगटन DC US और चौथा ऑप्शन है पेरिस फ्रांस। तो ये स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच WEF की स्थापना 1971 में क्लाउस श्वाब द्वारा की गई थी, ठीक है। और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि जो वाशिंगटन DC है इसमें DC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से जुड़ा था? हु एमंग द फॉलोइंग वाज मेनली एसोसिएटेड विद द होम रूल लीग ऑफ मद्रास? पहला ऑप्शन है सरोजनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है मैडम भिकाजी कामा, तीसरा ऑप्शन है मातंगिनी हजारा और चौथा ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो होम रूल से संबंधित है कौन? एनी बेसेंट और इनके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक समीकरण H2O है। निम्न में से किस MS वर्ड विशेषता का उपयोग H2O लिखने के लिए किया जा सकता है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। विच MS वर्ड फीचर कैन बी यूज टू राइट H2O करेक्टली? पहला है ड्रॉप कैप, दूसरा ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट, तीसरा ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। तो ऐसे वर्ड या शब्द जिसमें जो नीचे लिखा जाता है इसमें यूज किया जाता है सब स्क्रिप्ट का, ठीक है। और अगर कोई ऐसा चीज है जिसमें ऊपर लिखा जाता हो तो इसमें यूज किया जाता है सुपर स्क्रिप्ट का। सब स्क्रिप्ट फीचर का उपयोग किसी अक्षर या संख्या को नीचे लिखने के लिए किया जाता है, जैसे H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISDN एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है। ISDN का पूर्ण रूप क्या है? ISDN इज अ डिजिटल टेलीफोन सर्विस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN? पहला है ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्वर डिजिटल नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, थर्ड ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डाइवर्सिफाइड नेटवर्क और फोर्थ ऑप्शन है इंटरप्रीटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। जो ISDN का फुल फॉर्म है ये है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। ISDN तकनीक 1980 के दशक में विकसित हुई थी और यह वॉइस व डेटा दोनों को एक ही लाइन में भेजने में सक्षम बनाती है, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से रोहिंग्या मुसलमान डैश के मूल निवासी हैं? एमंग द गिवन ऑप्शंस रोहिंग्या मुस्लिम्स आर नेटिव ऑफ डैश? पहला है चीन, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है भूटान और चौथा ऑप्शन है म्यांमार। तो जो रोहिंग्या मुसलमान है ये है मुख्यतः म्यांमार के निवासी, ठीक है। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के रखाइन प्रांत के मूल निवासी हैं। इन्हें दुनिया का सबसे प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। आपने इस सेशन में कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जितने भी प्रैक्टिस सेट्स आए किसी भी एग्जाम से संबंधित वो सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।